Hello everyone, I'm Meenal, an Indian physiotherapist now living in country Australia. So are you the one ready to migrate and work as a physiotherapist in Australia for the year 2025 of month July? If yes, then this video is definitely going to be helpful. बड़े होकर क्या बनना चाहिए? अरे हम भैया बूढ़ा आदमी, हम कहाँ बना। Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Meenal, an Indian physiotherapist. Now I'm living in country Australia. Recently I got migrated in the month of February 2025. क्या आप भी मेरी तरीके से एक फिजियोथेरेपिस्ट है अपने कंट्री में और माइग्रेट होना चाहते हैं 2025 में, पर कोई जानकारी नहीं है कहाँ से स्टार्ट करें, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, मास्टर्स चाहिए या बैचलर चाहिए, ये ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी काउंसिल कैसे स्किल असेसमेंट करता है, क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या कौन सा पाथवे सेलेक्ट करें, आपको कुछ आइडिया नहीं है तो डेफिनेटली दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए शुरू से अंत तक, ताकि आप कोई भी स्टेप्स स्किप ना करें, और जब भी आप अपना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करते हैं तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऑफिशियल लिंक आपको प्रोवाइड करूँगी। इसके अलावा इफ़ यू आर वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो सो दैट you can be aware of upcoming informative videos. So let's begin with the video without wasting further time. तो मैंने अपने रिसेंट ब्लॉग्स में काफ़ी जानकारी दी है कि कैसे मैं जब इंडिया से ट्रैवल कर रही थी तो मैंने अपने प्रीवियस क्वालिफिकेशन जिस कॉलेज से किया है, फॉर एग्जांपल बैचलर जहाँ से किया है, मास्टर्स जहाँ से किया है, मैंने अपने सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किया और उसमें मैंने अपना ट्रांसक्रिप्ट और जो भी ईमेल आईडी, आपका जो भी फ़ोन नंबर है, सारी चीज़ें अपडेट करी। सो बेसिकली अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि अगर आप अपनी कंट्री में अनरेस्ट्रिक्टेड किसी भी काउंसिल एसोसिएशन की रिस्ट्रिक्शंस के बिना प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर क्वालिफाइड इनफ। फर्स्ट थिंग इज़ दैट। फॉर एग्जाम्पल अगर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मेरे को IFE, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, या तो फिर कोई भी स्टेट लेवल काउंसिल, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं MP की बात करूँ तो पैरामेडिकल काउंसिल जो स्टेट काउंसिल है उसमें भी अगर अनरिस्ट्रिक्टेड काम कर रही हूँ, दैट मीन्स माय डिग्री इज़ कंप्लीट, माय एजुकेशन इज़ कंप्लीट। जब आपने अपना मन बना लिया है कि आप माइग्रेट करना चाह रहे हैं तो पहली चीज़ है कि आप अपना पासपोर्ट तैयार करिए। जी हाँ, काफ़ी लोग ये जो सवाल पूछते हैं काफ़ी लोग सुन भी लेते हैं, बट जो अगर आपको कुछ करना ही है तो पहला स्टेप ये होता है कि आप जाइए और अपना पासपोर्ट बनाइए। बट लेट्स कंटिन्यू विद द फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन कि आपको कैसे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना है। तो गाइस, अगर आप ओवरसीज फिजियो है, अपनी कंट्री पे प्रैक्टिस कर रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद अगर आप माइग्रेट करना चाह रहे हैं तो पहली चीज़ ये होती है कि मिनिमल एजुकेशन, कोई भी जैसे कि ओवरसीज हो गया तो यहाँ पे कई बार दूसरी कंट्री में डिप्लोमा भी होता है फिजियोथेरेपी का, वो भी कंप्लीट होना चाहिए। आपने अपनी होम कंट्री में मास्टर्स भी कर लिया है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मास्टर्स कर लिया था, और सिर्फ अगर आपका BPT भी कंप्लीट है तो भी आप माइग्रेट कर सकते हैं। तो बैचलर हो गया, डिप्लोमा हो गया, मास्टर्स हो गया, अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है, अनरिस्ट्रिक्टेड काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर क्वालिफाइड इनफ टू माइग्रेट इन ऑस्ट्रेलिया। अब लेट्स गो विद द डिटेल कि आप क्या कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ कि आप फिजियोथेरेपी बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे आप रजिस्टर करना है, आपको रजिस्टर करना है। और चाहे आप कोई भी कंट्री से हो, चाहे फॉर एग्जांपल इंडिया से हो, नेपाल से हो, श्रीलंका से हो, अमेरिका से हो, अगर आप UK से हो, आपको ये स्टेप स्किप नहीं करना है। पहली चीज़ है कि आपको ऑस्ट्रेलियन जो फिजियोथेरेपी बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया रहता है वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। फॉर दिस रजिस्ट्रेशन पहले तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो एसेस होगा। अब जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एसेस होगा वो कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी काउंसिल में। ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी जो काउंसिल है वो आपकी एजुकेशन इवेलुएशन करेगा कि आप जो एक क्राइटेरिया है जिसपे आपकी एजुकेशन कंप्लीट है और जो एंट्री लेवल प्रैक्टिस एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं वो इक्विवेलेंट है कि नहीं, ये आपका जो असेसमेंट वाला काम है वो ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी काउंसिल करेगा। सो ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी काउंसिल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारे पाथवेज हैं, नियरली 4 पाथवे हैं। अभी पाथवेज अलग क्यों हैं? ये पाथवे इसलिए अलग है
क्योंकि हर कोई माइग्रेंट यहाँ पे दूसरी कंट्री से यहाँ आता है। फॉर एग्जांपल कुछ कंट्रीज में इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, कुछ कंट्रीज नहीं है। सपोज मैंने यहाँ पे अपना इंडिया से बैचलर कंप्लीट किया, कई लोग दूसरी कंट्री से अपना बैचलर कंप्लीट करते हैं। तो हर कंट्री का, हर सिटीजन का यहाँ पे माइग्रेट होना एक अलग पाथवे से होता है। इसी वजह से यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी काउंसिल के अंदर 4 पाथवेज हैं। अब अपन 4 पाथवे में से पहला पाथवे देखेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड असेसमेंट पाथवे। पहली चीज तो मैंने समझा दी थी आपको कि फिजियोथेरेपी बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया में रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन एसेस होंगे। डॉक्यूमेंटेशन एसेस करने का काम ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी काउंसिल करेगा, जिसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहे डिप्लोमा, बैचलर या मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। अब जो उसमें पहला पाथवे है स्टैंडर्ड असेसमेंट पाथवे। सो लेट्स टॉक अबाउट स्टैंडर्ड असेसमेंट पाथवे। ये पहला पाथवे है और एबिलिटी असेसमेंट करना होता है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी काउंसिल ये देखता है कि ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है कि नहीं। इसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन अपलोड्स करने पड़ते हैं, जैसे कि आपका जो भी आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई, उसके अलावा आपका पासपोर्ट हो गया, उसके अलावा आपका नेम चेंजिंग सर्टिफिकेट हो गया, IAP से आपका एनुअल प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट हो गया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करने पड़ते हैं। तो ये हो गई आपका एलिजिबिलिटी असेसमेंट, जिसमें वो आपका पूरा एजुकेशन का असेसमेंट कंप्लीट होगा। उसके बाद आता है आपका कल्चरल सेफ्टी ट्रेनिंग। इसमें आपको कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में स्टडी करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। जो इंडिजिनस पीपल होते हैं, जब फर्स्ट ओरिजिन्स रहते हैं ऑस्ट्रेलिया के, उसके बारे में आपको यहाँ पे स्टडी करना पड़ता है, ताकि आप यहाँ पे अपनी हेल्थ प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकें। तो ये दोनों चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आपको मिलता है इंट्रिंसिक सर्टिफिकेट। इंट्रिंसिक सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप विदाउट एनी रिटन और क्लिनिकल एग्जाम यहाँ पे फिजियोथेरेपी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अंडर एनी सुपरवाइज एंड क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट हु इज जनरल APRA रजिस्टर्ड। यस, अगर आप यहाँ पे अंडर एनी सुपरवाइज्ड फिजियोथेरेपी काम करना चाहते हैं तो टिल हियर इंट्रिंसिक सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको APRA से, व्हाट इज APRA, केयर की जो रेगुलेटरी एजेंसी होती है, आपको लिमिटेड रजिस्ट्रेशन देती है, जिसके अंडर आप यानी सुपरवाइज्ड फिजियोथेरेपी के यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट समवन हैज टू सुपरवाइज यू। सो द सेकंड पाथवे इज एक्सप्रेस फ्लायर पाथवे, और इस पाथवे में सर्टन कंट्रीज आर मेंशन्ड इन द लिस्ट। और यहाँ पे कुछ कंट्रीज है जैसे UK हो गई, कनाडा हो गई, हांगकॉन्ग, आयरलैंड और भी कुछ कंट्रीज है। इसकी ये बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए आपको प्रॉपर इस कंट्री से। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मास्टर्स, बैचलर डिग्री मिनिमल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आपका जो स्टैंडर्ड असेसमेंट, जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होगा। फिर कल्चरल सेफ्टी आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी और आप अपने होम कंट्री से बस इतना ही, नो क्लिनिकल एंड नो रिटन एग्जाम विल बी कंडक्टेड। आप इतना करके अपने होम कंट्री से विदाउट ट्रेवल यहाँ पे was the express flyer pathway. Now flyer pathway is something different. There are certain other countries which are mentioned over this place. तो कुछ कंट्रीज है जैसे नीदरलैंड, सिंगापुर, ये सारी कंट्रीज है। यहाँ से अगर आपने अपना क्वालिफिकेशन किया है तो स्टैंडर्ड असेसमेंट, कल्चरल सेफ्टी एंड देन यू हैव टू पास रिटन एग्जाम। सो ये रिटन असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे फ्लायर पाथवे से यहाँ पे आप जनरल APRA रजिस्ट्रेशन विद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायर यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये भी रिटन एग्जाम आप अपनी होम कंट्री से दे सकते हैं। About the fourth pathway, that is skilled migration pathway. Under this is done on behalf of the Australian government, Department of Home Affairs. Under this you can get direct migrated and you can get visas for your residence, and also you can get regional visas. So now this pathway there are certain requirements. पहली चीज़ तो ये है कि आपको जनरल APRA रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। APRA की जो भी इंग्लिश स्कोरिंग्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट होना चाहिए। आपका पूरा स्किल असेसमेंट होता है इसमें, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आप उस पॉइंट्स में देयर नियरली 4 और 5 पॉइंट्स, जिसमें आपके पास अगर आप उसकी कुछ रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं तो ये आपके लिए ईजी हो जाता है कि विथ वीज़ा यू कैन गेट माइग्रेट इन ऑस्ट्रेलिया अर्ली ईयर। सो दिस आर द पाथवेज अंडर विच यू कैन गेट योर eligibility checked, and then you can easily migrate and work as a physiotherapist here. I hope you like my video, and if you like my video, stay tuned with more upcoming videos.